बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को इन नुसरेबाजों से बचा के रखे। लेकिन मसला क्या है, हमारी बातें जो हैं वो लोगों को थोड़ी बाद में समझ में आ जाती हैं जब तक वो धोखा खा चुके होते हैं। आज हम बात करेंगे अल हयात के बारे में, स्मार्ट ग्रुप के बारे में और बी फरू के बारे में, केशवर्थ के बारे में। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम आपको बताते हैं कि फलाना जो आदमी है वो आपको धोखा देने वाला है या वो बरानाम लीडर हैं, तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा या नुकसान होता है। हम आपको बार बार कहते हैं कि नुसरेबाजों के पास हमने ना तो कभी इन्वेस्टमेंट करनी है और ना कभी आपको कहना है कि आप फलाने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमें बोनस मिल जाए। हम जो भी करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और आपको यही बताते हैं कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, दूसरे मुतासिरीन के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से अगर कोई एक आदमी बच जाए तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो करना चाहे वो करें, लेकिन हमारा जो काम है, जो हमें दीन सिखाता है, इस्लाम सिखाता है, तो कि जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरों को भी बताओ। और हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जितने भी नौसरेबाज हैं ये महसूस लोग हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं और हर कंपनी में आपको लूट रहे हैं, फिर नए लोगों को लूट रहा है। वो क्यों लूट रहा है? क्योंकि आपको जब लूटा जाता है तो आप दूसरों को नहीं बताते कि ये लूट मार करते हैं, ये हरामजादे हैं, ये नौसरेबाज हैं, फिर वो दूसरों को लूट लेते हैं। अगर हम ये करें जैसे कि हम कर रहे हैं, हमारा कोई जो एक टीम है, गिरोह है जो कि लोगों को शऊर दे रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, तो आप भी ये काम करें। आपको मैं यही बताता हूँ कि अगर आप 100 आदमियों को बताएंगे और एक भी बच जाएगा तो ये आपके लिए बड़ी कामयाबी है। पैसे तो अपने लेने नहीं है, अब तो जज़ा खैर के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो मिलता है उसके लिए करेंगे। तो अगर उसके लिए करते हैं तो कोशिश जारी रखें। अच्छा, मैंने कुछ लीडर गिदड़ के बारे में बताया था कि अल हयात के जो है इनको पैसे मिल रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने ग्रुपों में मेरे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू किया कि ये तो अच्छे आदमी हैं। कल उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों को आपको पहले वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो दिखाई दिया होगा कि मैंने किसके बारे में बात की थी। अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के हमने नाम लिए कि ये पेड है, इनको पैसे मिल रहे हैं, अभी उनके बारे में वही लोग जो हमारे साथ लड़ रहे थे कि ये अच्छे लोग हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। तो वो क्यों देते हैं? हमने आप लोगों को बार बार बताया कि जो आपको जहांज़ेब आलम के अच्छाई के बारे में बताता है वो उसका आदमी है। सिंपल सी बात है, आपको समझ लेना चाहिए। क्योंकि आपको पैसे अगर देंगे तो कोई इदारा दिलवा सकता है, कोई आपको कानूनी जो अदालत हो सकती है, FIA हो सकती है, इस तरह की चीज़ें में अगर आप जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ये नौसरेबाज लीडर आपको पैसे नहीं दिलवाएंगे, कभी भी नहीं दिलवाएंगे। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि गद्दे के रेट से भी कम रेट पे कौन से बरानाम लीडर, कौन से इन्वेस्टर बिक गए। गद्दे की भी कम रेट से, गद्दे का रेट भी तकरीबन 70-80-90 हज़ार पे चल रहा है, जो काम का गद्दा होता है। बेकार गद्दों की मैं बात नहीं करता। इसी तरह ये गद्दे के बच्चे बहुत कम पैसे में बिक रहे हैं। हमारे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं उनको कितने कितने पैसे मिलते हैं, उनके भी हमारे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं। लेकिन जब भी हम इनके बारे में बात करते हैं तो उनके ग्रुप के हज़ार में से 200-250 लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको जो भी बात बताता हूँ, मुझे क्या फ़ायदा आपका है, नुकसान आपका है। अभी आप लोगों ने देखा कि एक ग्रुप में मेरे साथ वो जो लड़ाई हो रही थी, वो धमकियाँ भी दे रहे थे। उसका एक जो फ़ोन आया था उसको मैंने डंडा दिया हुआ है। उसने फिर बाद में माफ़िया मांगी और बताया कि मैं रिक्शे का बरगेन चला रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया। बहरहाल हुकूमती इदारों के नोटिस में मैं वो बात लेके आ चुका हूँ। कुछ लोगों ने धमकियाँ दी थी, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो उनके घर में मैं इतने बड़े डंडा दूंगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। मैं आप लोगों को सीधी बात बताता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रूफ है और उनको अभी मैं हक के खुद हिफाजत का जो कानून है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे लिए अभी उनका सामना करना बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना तो हम डरने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं। लेकिन जो 40,000 में बिक सकता है हरामजादा, तो वो आपके हकूक आपको कैसे दिलवा सकता है? 40,000 में तो गधा भी नहीं बिकता, अच्छे नस्ल का टॉमी कुत्ता भी नहीं बिकता। जो दखनी मुर्ग होते हैं ना, जो लड़ाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी नहीं होता। वो बोलते हैं कि हम बहुत लड़ाकों हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी उधर से जिस आदमी ने उनको पैसे दिए वो मैसेज करता है कि उनके घर में मैं डंडे दूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा।
गालियाँ देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ जो वो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। मैं हकीकत पे बात करता हूँ। जब भी मुझे कोई मैसेजेस मिलते हैं मैं उनके बारे में बात करता हूँ, और उसका वो आदमी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो बात कर रहा होता है, मैं उसको एज ए रिकॉर्ड रख लेता हूँ। ठीक है, तो 40,000 में यार गद्दा भी नहीं बिकता है। अल हयात के लोग 40 में बिक रहा है, लोगों से किराए के पैसे ले रहे हैं कि हम उधर जा चुके हैं। ठीक है, किराए का पैसा मैं भी लूँगा, लेकिन अगर किसी और का काम है और वो मुझे बता रहा है कि आपकी मुझे ज़रूरत है, आप इस्लामाबाद आ जाए, या किसी और का काम है वो मुझे बताता है कि मेरी आपकी मुझे ज़रूरत है, आप असिस्ट करवा दें, तो वो किराया तो किया, वो हमारे जेब खर्च का भी जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम इधर जब मेहनत मजदूरी करते हैं ना तो कुछ 2 टके कमाते हैं, तो वो उसने देने हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं अपने लिए आता हूँ, मेरे पैसे लगे हुए हैं, तो मैं किसी और से कैसे पैसे ले सकता हूँ? ये इस चीज़ के पैसे नहीं है, किराए के पैसे नहीं है। किराया तो उसने खुद बर्दाश्त करना होता है। ये पैसे होते हैं रिश्वत के, ये पैसे होते हैं आपके घर पे चूरी फेरने के। तो अगर बिकना भी है तो थोड़े अच्छे रेट पे तो बिको ज़ालिमो। ये तो शर्म की बात है, गद्दे के काम से भी कम रेट पे, कुत्ते से भी कम रेट पे बिकते हो। ये भी कोई यानी सोचने वाली बात है ना। 40,000, 30,000, 35,000 ये बिकने वाली रकम है। आप लोग थोड़ा अंदाज़ा लगा लें। तो ये आपके हकूक़ कैसे दिलवाएंगे? आपके हकूक़ दिलवाएंगे हुकूमत इदारे में, बार बार यही कह रहा हूँ। और एक और बात, रजा रियाज और सैफ रहमान ने जो लोगों के साथ किया, जो जुल्म किया, वो अभी अल हयात वाले भी कर रहे हैं। उन्होंने किया, उन्होंने बताया कि 20 फरीक के पैसे जो है वो हम किश्तवाड़ के ज़रिए वापस करेंगे। मैं इसके ऊपर कई वीडियो बना चुका हूँ, कई बार बात कर चुका हूँ। तो हुआ किया, जो पैसे उन्होंने आपको देने थे उनका 25% दोबारा ले लिया कि आपको 3 गुना दिया जाएगा या दुगना दिया जाएगा, जो भी था। जो लीडर्स थे वो इनके साथ मिल चुके थे, उन्होंने बोनस खा लिया। लोगों को हम समझा रहे थे कि ये आपका खाना खराब करने वाले हैं, ये आपके पैसे लूटने वाले हैं। लोग हमारे साथ लड़ाई करते थे कि हमारे पैसे वापस मिल रहे हैं, आप क्यों दरमियान में आ जाते हो। हमने बताया कि हम दरमियान में नहीं आ जाते, हमने आपके ऊपर बंदूक नहीं तानी, हमने आपको रोका नहीं है हाथ से पकड़ के। हमको जो अल्लाह ने सिखाया कि गलत रास्ते से लोगों को रोको, उनको बचाओ, तो वो हम कर रहे हैं। अगर आप रोकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं रोकते हैं फिर भी हमारी तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपके साथ होने वाला है वो हो जाएगा, हमारा क्या लेना देना। लेकिन मैं ये वीडियो जो होती है ना, एक आदमी के लिए स्पेसिफिक नहीं बनाता हूँ। मेरा एक आदमी टारगेट नहीं होता, मैं एक आदमी का नाम लेकर उसको नहीं बोलता हूँ, मैं कुछ मखसूस लोगों को नहीं बोलता हूँ, मैं सारे पाकिस्तान को बोलता हूँ। उन कंपनियों के बारे में भी बताता हूँ कि जो नौसरेबाजी कर रहे हैं, चाहे वो 100 है, 200 है, 500 है। और उन कंपनियों के बारे में भी बात कर रहा हूँ जिनका अभी तक नाम व निशान भी नहीं है, महीने 2 महीने बाद आने वाली हैं, जो लूटमार करने वाली हैं। उनके तरीक़ेकार यही होता है, यही लोग उनके साथ मिलके आपको लूटते हैं। तो हम यही आपको बता रहे हैं कि आप सोच समझकर फैसला कीजिए, क्योंकि आपके मेहनत की कमाई है, आप क्यों इन नौसरेबाजों के हाथ में देते हैं। और रही भी फरीक के क्लेम फार्म की बात, इसके ऊपर मैं कल भी बात कर चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि जो क्लेम फार्म वेरीफाई होगा पैसे उसको मिलेंगे। अगर आपने क्लेम फार्म जमा किया है, कोई आपका वो वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आपको पैसे मिलेंगे। तो कब मिलेंगे, मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब आपका क्लेम वेरीफाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं, एक सीजर मेमो इशू हो जाता है, उसके ऊपर आपके और नेब अफसरान के साइन होते हैं। तो जब तक आपको सीजर मेमो नहीं मिलता, सीजर मेमो मैं ग्रुपों में शेयर कर चुका हूं, आप लोग नेब वाले से भी पूछ सकते हैं कि ये सीजर मेमो होती क्या चीज़ है, तो वो आपको बता देंगे। जब तक आपके हाथ में नहीं आता, आपका क्लेम अनवेरीफाई है। ये जो लोग बोलते हैं कि किसी को फ़ोन आया, ये झूठ बोलते हैं। किसी को फ़ोन नहीं आता, नेब वाले, मुझे क्यों फ़ोन नहीं आता, मैंने तो तकरीबन 2 साल पहले, 3 साल पहले वेरीफाई करवाया है। तो इनके क्लेम सबमिट होते ही वो कैसे फ़ोन कर सकते हैं, नहीं करते हैं। और मुझे जो समझ में आ चुकी है बात, और जो मुझे समझाया गया है, और जो मेरी मालूमात में इजाफा हुआ है, अगर आपके 10 क्लेम हैं और आप एप्लीकेशन पे 10 जमा करवाएंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर आप 10 करेंगे तो वो जालिम के बच्चे आपसे 10 के जो लोग आपके क्लेम जमा करवा रहे हैं 10,000 लेंगे। तो एक आदमी से अगर वो थोड़े ही पैसे ले लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके 10 क्लेम एक पेपर पे होते हैं तो आपको 10 क्लेम के पैसे नहीं मिलेंगे। क्लियर कट की बात मैं कर रहा हूँ।
और आप अगर अपने हाथों से कुछ जमा करवा रहे हैं, मैं आपको एक और भी बात बता रहा हूं कि कुछ लोगों ने नेब के स्टैम्प जो है वो जाली बनवाए हैं। फिर कल आपको बोलेंगे कि नेब जने और आप जने, आपसे पैसे वसूल करके स्टैम्प लगा के आपको भेज दिया जाता है, उसके ऊपर जो नेब के कुछ नंबर होते हैं वो लिख दिए जाते हैं। फिर आप इनके साथ क्या करेंगे? आप किसका गिरबान पकड़ेंगे? आपको अपने पैसे अगर अजीज हैं तो आप खुद कदम उठाइए, या तो ऑनलाइन जमा करें और या नेब तक जाने की जहमत गवारा कीजिएगा। और जो लोग मुझे बता रहे हैं कि हम आपके साथ मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, हम एक ग्रुप बना लेते हैं। मैंने ग्रुप भी बना लिए, मैंने सब कुछ देख लिया। मैंने कुछ खंजीर के बच्चों को अपने साथ मिलाया हुआ था, फिर उन्होंने मुझे ही डस लिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डसने वाले लोग हैं वो हमें नहीं चाहिए। और कुछ लोगों को हमने मिलाया हुआ था, वो बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हमने तो आपके साथ बात की है, आप जाने और आपका काम जाने। मैं आपको क्लियर कट कहता हूं कि ना तो मैं आपके पैसे वापस दिलवाने में कोई किरदार अदा कर सकता हूं, आपको खुद आना होगा। अगर आप लोग मिलते हैं, कुछ को वो ग्रुप बंदी करते हैं, तो वो एक अलग बात है। आप किसी को वो एक दे देते हैं अथॉरिटी के वो आपका काम करे, तो वो आपकी सिर्फ वो इंफॉर्मेशन के लिए आ सकता है, आपके पैसे फिर भी वो नहीं ले सकता। ये बात जहन में कान खोल के रख लीजिएगा जहन में, कि आपके पैसे सिर्फ आप ले सकते हैं। अगर आप मर गए हैं तो आपका जो वारिस होता है कानूनी तौर पर वो ले सकते हैं, जावेद खान नहीं ले सकता या कोई और नहीं ले सकता। तो अपने पैसे मेरे हाथ में मत दीजिएगा, किसी ऐसे एरे गरे के हाथ में मत दीजिएगा कि आपको कल नुकसान उठाना पड़े। आपने क्लेम वेरीफाई करने के लिए थोड़े से पैसे लगा के खुद जाना होगा आपने, और आपका क्लेम कोई और वेरीफाई भी नहीं कर सकता। मैं आपको ये सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आप अपने कज़न का क्लेम भी वेरीफाई नहीं कर सकते, अपने करीबी रिश्तेदार का भी जो बालग है उसका भी नहीं कर सकते। आप अपने बीवी का कर सकते हैं और छोटे बच्चों का कर सकते हैं, बाकी का वो खुद आदमी करेगा जो यानी बले होगा, एडल्ट होगा। तो आप लोग थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाँ पे यानी ये कारोबार शुरू हो गया कि ओरिजिनल स्टैम्प, जाली स्टैम्प, कुछ लोग जाते हैं नेब में जमा करते हैं, कुछ घर में दड़ स्टैम्प पे लगा के आपको वापस भेज रहे हैं कि हो गया। तो आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तानी लोग तो जाली वीज़े भी लगा रहे हैं, तो ये स्टैम्प क्या चीज़ है? भुगतना आपको है, पैसे आपको नहीं मिलेंगे, मर्जी आपकी है। आपने जाना है तो चले जाइए, ना जाना है तो ना जाइए, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। अगर एहतजाज के लिए आप लोगों ने आना है तो बिस्मिल्लाह कीजिए, हम भी आ जाएंगे। अगर नहीं आना है तो ना आइए, हमारा भी कोई वो नहीं है कि इतना ज़रूरी है कि हम इस गर्मी में चले जाएं। लेकिन आप लोग थोड़ा अपने पैसों के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें। ये आपका पैसा है और आपने ही वापस लेना है, जावेद खान ने नहीं।